वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि जियोग्राफी से हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी सारे के सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के सारे चैप्टर हम कवर करेंगे, लेकिन शुरुआत से ही हम 6th क्लास का चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, यानी कि आप कक्षा में बैठे हुए हैं और कक्षा के चारों ओर देखिए। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू, या क्या आपको दिखा कि आपकी जैसा कोई व्यक्ति है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। आज की इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि लोग एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं। नॉट ओनली डू दे लुक बट ओनली यहाँ पर लिखा हुआ बैकग्राउंड्स दीज आर डिफरेंट फॉर ईच अदर। इन दिस चैप्टर वी लर्न यहाँ बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड, यानी कि हम जानते हैं कि यहाँ पर लोग अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग कल्चर हैं उनके, अलग अलग भूगोल मतलब जियोग्राफी क्षेत्र अलग है उनका, अलग अलग तरीका अलग होते हैं। तो उनकी किसी की शक्ल अलग होती है, किसी का कुछ अलग होता है। दीज डिफरेंस इनरिच अवर लाइफ्स इन मैनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन, यानी कि उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। ऑल दीज डिफरेंट पीपल, यानी इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में क्या विविधता है। हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स, यानी कि इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। How did India become like this? Are all kinds of difference a part of diversity? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का भाग होती हैं कि नहीं होती हैं। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर। यहाँ पर ये पिक्चर बने हुए हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अलग अलग आकृति हैं जो अलग अलग प्रकार से बनाई गई हैं। तो हम कई तरीके से समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सारा अध्याय है विविधता के बारे में समझेंगे, किस प्रकार से हमारे भारत देश में कितनी विविधताएं हैं। थ्री चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर वेबूप, यानी कि कुछ छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हो। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर, आपको इस बॉक्स में आपका कोई ह्यूमन फिगर बनाना है। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर, क्या आपकी ड्राइंग इन सबसे अलग होती है। The chance are that your drawing is quite different from the other three, which you can see are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style, यानी कि हर किसी की ड्राइंग करने की अलग अलग होती है, चित्रकारी करने का अलग अलग तरीका होता है। बी नोट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज बी स्पीक, यानी कि हम शकल से ही एक दूसरे की फेस से ही अलग नहीं होते हैं, बल्कि हम एक दूसरे से किस तरीके से अलग रहते हैं कि हम उनसे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। द रिलीजियस रिचुअल्स, किसी की धार्मिक मान्यताओं का तरीका अलग होता है। बी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स दे बी ड्रॉ, यानी कि उसी तरह हमारे रूप रंग, खान पान आदि में भी भिन्नताएं होती हैं। यहाँ पर कुछ फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन भरने के लिए आपको दी गई है। यहाँ पर व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, आपके अनुसार भरना पसंद है। किसी को जब बाहर जाते हैं तो किसी को कुछ अलग पसंद होता है पहनना, किसी को कुछ अलग तरीके का, मतलब किसी को साड़ी पहनना पसंद है, किसी को कुछ अलग पसंद रहता है। एट होम आई स्पीक इन, मतलब घर पे रहते हैं तो हम कैसे मतलब एक अपनी मदर टंग में बात करते हैं, तो कहीं बाहर रहते हैं तो अलग तरीके से बात करना पड़ता है। माँ, किसी का खेलने का क्रिकेट फेवरेट होगा तो किसी का फुटबॉल फेवरेट होगा। आई लाइक रीडिंग अबाउट यू, यानी किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है, लाइक हिस्टोरिकल है, किसी को किसी चीज़ की है, अलग अलग पसंद होती है सभी लोगों की। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर, यानी कि अपनी अध्यापकीय की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। इज देयर एनी वन हुज लिस्ट मैच योर एग्जैक्टली, यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है कक्षा में साथी है जिससे आपकी सूची उससे मिलती है। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर, मतलब ऐसा हो सकता है कि मुश्किल ही है ऐसा मिले। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, हाउ मैनी डिफरेंस लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास,
हम सब जानते हैं कि हमारी क्लास में डिफरेंस कलर के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, ये उनकी मदर टंग पे निर्भर करता है, हम सब जानते हैं। But by now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. इन इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। अब मेकिंग फ्रेंड्स यानी कि दोस्ती करना एक स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, यानी कहानी को पढ़ेंगे, कहानी के पढ़ने के बाद हम थोड़ा सोचेंगे कि किस दोस्त से हम किस दोस्ती करना पसंद करेंगे। आई हैड मेंट इट एज अ जोक, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। ए जॉक मेड अप फॉर ए स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन यहाँ पर थे हम। मैंने इसे मजाक की तरह लिया, मजाक तो फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़वाल वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। कौन? ये लड़का देख रहे हैं आप, ये बेच रहा है। I at the busy intersection every time I cycle past he would run after me holding out the English paper, यानी इंग्लिश पेपर वहाँ पे पकड़े हुए रहता था, and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. Yes mean you know Hindi? तो उसने कहा इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है? उसे लगा कि ऑफ कोर्स आई सेड एस आई पेड फॉर द पेपर। मैंने कहा अखबार के पैसे देते हुए कहा क्या तुमने क्या सोचा, मतलब बाय व्हाट डू यू थिंक, आपने क्या सोचा? तो मुझे नहीं आती हिंदी। ही पोस्ट बट यू लुक सो एंग्रेज, ही सेड यू मीन यू कैन एवन रीड हिंदी। तुमने क्या सोचा बहरों का, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स आई कैन सेड दिस टाइम लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक रीड इंग्लिश एंड राइट हिंदी। हिंदी इज द वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। सब्जेक्ट ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। आई बिगेन बट द लाइट चेंज एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रो 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ ही पोस्ट अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था, बत्ती हरी हो गई और बत्ती हरी हो गई, मेरे पीछे गाड़ियों की हॉर्न का शोर सौगुना बढ़ गया। मैंने अपनी आपको ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। द नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन, मतलब अगले दिन मैं फिर वहां पर था। स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, यानी कि हंस रहा था और क्या हिंदी के पेपर पकड़े हुए थे। भैया ही सेड, उसने कहा भैया आपका अखबार। अब बैठिए, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अब उसने कहा ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? तो भैया आपका अखबार, आप बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? तो the English word sounded strange on his tongue. It sounded like its other meaning in English to be ruled by someone else. अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो प्रजा हो। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। ओ ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। आई सेड, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने कहा नेवर, ही आंसर्ड, मैं कभी नहीं गया। एंड ही एडेड प्राउडली आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, यानी कि उसने कहा कि मैं, उसने जवाब दिया फिर बात बढ़ाते उसने गर्व से कहा मैं जब इतना ऊंचा था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा, यानी कि वहाँ पर एक साइकिल रखी हुई थी कि आई हैड himself against my cycle seat. First my mother used to come with me but I can do it all alone, यानी कि पहले मेरी माँ मेरे साथ काम करती थी लेकिन अब मैं अकेला ही करता हूँ। Where is your mother now, यानी कि तुम्हारी मदर कहाँ है? तो I asked but then the light changed and I was off, यानी कि फिर से लाइट चेंज हो गई, हरी बत्ती जल गई। I had him yell for
फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, सी इज इन मीरुत विथ द रेस्ट वाज ड्रॉन। यानी कि मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। माय नेम इज समीर, उसने कहा मेरा नाम समीर है। ही सेड द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन कहा। ही सेड द नेक्स्ट डे एंड वेरी साइली ही आस्क्ड, बड़े शर्माते हुए, व्हाट इज योर्स, यानी तुम्हारा नाम क्या। इट वाज इनक्रेडिबल, यानी कि ये बड़ी आश्चर्य की बात थी कि माय माय बाईसाइकिल वॉबल्ड, मेरी साइकिल डगमगाई। माई नेम इज समीर टू, मैंने मेरा नाम भी समीर है, उसको आश्चर्य की बात लगी। आई सेड व्हाट इज आईज हिट अप लिट अप, यस आई ग्रिंड एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर, यू नो। सो मतलब इसका मतलब ये हो, तो उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, पवन पवन पुत्र कौन है, जानते हो ना, हनुमान। सो नाउ यू आर समीर एक और एंड आई एम समीर दो। अब उन्होंने कहा कि तुम समीर एक हो और मैं समीर दो। ही सेड ट्रिumphantly something like that, I answered, and then I held out my hand, हाथ मिलाओ समीर दो। His hand nestled in mine like a little bird, I could still feel its warmth as a cycle away। यानी कि तो अब से आप समीर एक और समीर दो है। उसने खूब खुश होते हुए कहा, यहाँ हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी मतलब मतलब उसकी स्माइल नहीं थी। देयर इज ए ट्रूबल इन मीरुत, यानी कि मेरठ में क्या हुआ, तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी मेरठ में। ही सेड मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रियूट्स, यानी कि दंगों में बहुत लोग मारे गए। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, कम्युनल रियूट्स, इट ब्लेज्ड बट समीर आई बिगेन, आई एम अ मुस्लिम समीर। यानी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे, लेकिन समीर मैंने शुरू ही किया था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, मैं बोल पड़ा। And all my people are in merit. His eyes filled with tears, and when I touched her shoulder, he would not look up. मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। यानी कि यहाँ पर कुछ बॉक्स में दिया है, नेम थ्री बेस इन विच समीर एक एंड समीर दो। डिफरेंस यहाँ पर मतलब समीर एक और समीर दो किस तरीके से अलग थे। वो समीर एक था और समीर एक और समीर दो के बारे में हम इनको डिफरेंस के बारे में जानेंगे। फिर अगले दिन क्या हुआ, बायल समीर एक इज मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश, यानी कि अगले दिन मैं चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन मैं दिखा और ना आगे फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो कहाँ गया। बाहल समीर एक बाहल समीर एक is more familiar with English. Samir though speaks Hindi, although they both are more at home in different languages. They still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what was important them. समीर एक एंड समीर दो also come from different religious and culture background. समीर एक और समीर दो अलग अलग संस्कृति से थे, अलग अलग धर्म को मानने वाले थे। बाहल समीर एक एज ए हिंदू, यानी कि समीर एक हिंदू था और समीर दो के कौन था, मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, इस प्रकार से डाइवर्सिटी होती है, यहाँ पर लिस्ट दी गई है। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड देयर आर अदर बेस इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी कि समीर एक और समीर दो अलग अलग बैकग्राउंड थे। फॉर एग्जाम्पल भायल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर, यानी कि समीर एक जो था वो समीर एक स्कूल जाता था और समीर दो क्या करता था, अखबार बेचता था। अर्लियर हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनक्वलिटी, यानी कि यहाँ हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बात एक प्रकार से एक बराबरी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात करेंगे। इनक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब असमानता कब आती है, जब व्यक्ति के पास क्या नहीं मिलता, उसके पास साधन नहीं होते, उसके पास क्या नहीं होता, अपॉर्चुनिटी नहीं होती, अवसर नहीं होता, तब जाके इंसान के पास क्या आ जाती है, एक प्रकार से असमानता आती है।
द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि जो असमानता के रूप में एक प्रकार से एक कास्ट सिस्टम, एक वर्ण व्यवस्था, एक जाति व्यवस्था भी है. अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड नॉट दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स. यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि उनमें क्या हुआ, वो इतने तरीके से बटे हुए हैं. कितने तरीके से? भोजन और घर और कपड़े की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती. ये फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है. ये विविधता का रूप है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है. गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन है, या ऐसे ऐसे संसाधन हैं जो दूसरे के पास है. इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ये लोगों के मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है. यानी कि द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, यानी जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है. इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है. इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं. लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे. उदाहरण के लिए अगर आप मान के चलो, सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, आप चेंज नहीं कर सकते. यानी अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपको जाति कुम्हारी होती है, आप बस वहीं बन जा सकती हैं, और कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था. इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था. इससे गैर बराबरी पैदा हुई. आप इस बारे में अगले पार्टों में भी हम पढ़ेंगे. अब व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ्स. जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, बिकम्स फ्रेंड. यू माइट हैव फ्रेंड्स यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. आपकी भी सहेलियां होंगी, आपकी भी दोस्त होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी. आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, थोड़ी बात उनकी भाषा भी सीखी होगी. तो यहाँ पर कुछ सूची बनाने के लिए दी गई है अलग अलग प्रांतों के भोजन सामग्री के बारे में. You probably like reading and hearing stories and adventure about different animals, people. आपको शायद तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक कहानियों, भूतों की कहानियां पसंद होंगी, संभव है. आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा, यानी कि perhaps you have even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. यानी कि एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं. जो लोग कहानियों लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों और वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं. कैसे लेते हैं? अलग अलग तरीके से लेते हैं. वो देखो उनका डाइवर्सिटी इन इंडिया. अब हम देखते हैं हमारे भारत में किस प्रकार से विविधता है, वो हम देखने वाले हैं हमारे भारत देश में. तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज. भारत विविधताओं का देश है. वी स्पीक डिफरेंस लैंग्वेज, यानी कि हम विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं. यानी कि वी स्पीक डिफरेंस लैंग्वेज, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं. सेलिब्रेट डिफरेंस फेस्टिवल, अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाते हैं. प्रैक्टिस डिफरेंस रिलीजन, अलग अलग धार्मिक त्योहारों को मनाया जाता है. बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट, we do many things that are similar except that we do them in the different ways. यानी कि अगर हम देखें, गहराई से सोचें, तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग होते हैं. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, यानी कि हम विविधता को कैसे समझेंगे. तो ए लिटिल मोर देन 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus और कार become a part of आवर लाइफ्स. यानी कि करीब 200 सवा 2 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस या कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरी भाग की यात्रा करते थे कि नहीं करते थे. तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है. इसको बनाने के लिए हमें दिया गया है ये लिस्ट. Often they went in search of new lands or new place to settle in or for people to trade with. यानी कि पुराने जमाने में क्या करते थे लोग बाग, एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल चलकर जाते थे. किस लिए? व्यापार करने के लिए और नई जगह पर सेटल होने के लिए. एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग ट्रेवल, यानी कि लंबी लंबी दूरियां तय करते थे. वंस दे गोट टू प्लेस पीपल स्टेड देयर, यानी कि कभी कभी वो यहाँ पर स्टे हो जाते थे, किसी जगह पे रुक जाते थे.
left their homes because there were famines and droughts and they could not get enough to eat। कभी कभी आपातकालीन समस्याएं आ जाती थी, कभी सूखा आ जाती थी। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में विविधता के बारे में जाना, और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 में हम जानेंगे एक लद्दाख और केरल की स्टोरी के साथ भारत के विभिन्न स्थानों के बारे में हम उनका वर्णन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।